ऋषभ पंत ने बल्ले से मचाया तूफान, कंगारू हो गए परेशान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ऋषभ पंत ने जब से बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया है, कंगारुओं की नींद उड़ गई भाई। कंगारू परेशान हो गए, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब तो आलम यह हो गया है कि कंगारू टीम ऋषभ पंत को आउट करने का तोड़ निकालने लगी है। यह प्लान बनाने लगी है कि ऋषभ पंत को आउट कैसे किया जाए, ऋषभ पंत को कैसे रोका जाए, ऋषभ पंत को आउट करने का कैसे प्लान बनाया जाए। क्योंकि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जानी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वही ऋषभ पंत होंगे, वही ऋषभ पंत गाबा के मैदान पर एक बार दोबारा से कंगारुओं को परेशान करेंगे। कंगारुओं को पता है कि ऋषभ पंत का बल्ला जब चलता है तो भाई साहब फिर उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंगारू जानते हैं ऋषभ पंत कैसे अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं, कंगारू भली बातें जानते हैं। अब पहले तो एडम गिलक्रिस्ट का बयान आया था। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था कि ऋषभ पंत का जो कमबैक है, ऐसा कमबैक मैंने आज तक कभी नहीं देखा, दुनिया में सबसे बेहतर कमबैक है ऋषभ पंत का, ये एडम गिलक्रिस्ट ने कहा। जाहिर तौर पर एडम गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड पर ही ऋषभ पंत की नजर है। 17 शतक है उनके टेस्ट के तौर पर, टेस्ट विकेट कीपर के तौर पर। अब उसके बाद में पैट कमिंस का बयान आ गया। पैट कमिंस कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, आपको यह पता है WTC में पैट कमिंस ने हमें जख्म दिए थे। पैट कमिंस ने कहा कि भाई साहब ऋषभ पंत का बल्ला चलता है तो उन्हें तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, ऋषभ पंत के बारे में तो सोचना पड़ेगा। ऋषभ पंत जब तक मैदान पर रहेंगे वो तो विपक्षी टीम को जीतने नहीं देते, वो तो प्रेशर बनाकर रखते हैं। अब बयान आ गया है नाथन लियोन का। नाथन लियोन वही गेंदबाज हैं जिनकी ऋषभ पंत ने खूब पिटाई की थी। ऑस्ट्रेलिया में जब ऋषभ पंत गए थे, गाबा का मैदान था, नाथन लियोन की गेंदबाजी के सामने ऋषभ पंत ने जमकर शॉट लगाए थे और ऋषभ पंत का नाथन लियोन कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। अब नाथन लियोन ने ऋषभ पंत के शतक के बाद एक बड़ी बात कही है, उन्हें आउट करने का तोड़ निकालने वाली बात कही है। अब एक बार बयान दिखा देते फिर चर्चा करेंगे। नाथन लियोन ने कहा कि हमें पंत जैसे बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करनी होगी जो काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। उनके पास दुनिया का सभी कौशल है। पंत के लिए गेंदबाजी करते समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होती है। एक गेंदबाज के तौर पर यह चुनौती होती है कि कहीं मेरी गेंद पर छक्का ना पड़ जाए, मतलब डर है नाथन लियोन के अंदर। हालांकि मैं छक्का लगने से डरता नहीं हूं, चुनौती यह है कि मैं बस पंत जैसे बल्लेबाज को क्रीज के अंदर ही रखूं और अपनी गेंद पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिफेंड करने का मौका दूं। इसलिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, इसलिए उसके खिलाफ गेंदबाजी करना एक चुनौतीपूर्ण है, यह नाथन लियोन का कहना है। जाहिर तौर पर देखिए, इससे साफ तौर पर समझ आता है नाथन लियोन के बयान से कि भाई साहब डर है। नाथन लियोन दुनिया को अपनी गेंदबाजी के आगे नचाते हैं, लेकिन पंत ने उनको नचाया था भाई साहब, पंत ने उनको जमकर नचाया था, जमकर चौके छक्के लगाए थे नाथन लियोन की गेंदबाजी पर। अब नाथन लियोन का ये डर साफ तौर पर उनके बयान से समझा जा सकता है कि भाई साहब ऋषभ पंत के आगे गेंदबाजी करते वक्त सबसे ज्यादा डर यही रहता है कि कहीं वो आपको आगे बढ़ के छक्का ना मार दें। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें क्रीज में रखूं। मेरे साथ पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, नाथन लियोन के इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है अगर हम अगर पिछले दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ और उसमें भारत ने डोमिनेट किया है। और कोई अगर हम बात करें आउटसाइड टीम नहीं रही है, अगर मैं बात करूं एशियन टीम की जो कि ऑस्ट्रेलिया में हराया है, तो सबको पता है कि सबसे अगर टफ कोई टीम है तो वो इंडिया है। और इसीलिए ये बयानबाजी भी आप सुन रहे होंगे जितने भी एक्स क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया के, उनका कहना है कि मैच विनर, क्योंकि पंत एक मैच विनर है और सबसे बात है एग्रेसिव बैट्समैन है। और उनके आंकड़े भी यही बताते हैं कि अगर उनके सबसे अच्छे एवरेज भी टेस्ट में है, अगर मैं बात करूं इनके एवरेज, इनके 45 का एवरेज है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 2 सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ। अगर बात करें, और सबसे बात है कि वो किस सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते हैं, उस सिचुएशन को देखते ही नहीं कि सिचुएशन क्या है। कि अगर विकेट गिरा है, अगर देखेंगे लास्ट जो हमने मैच देखा था गाबा में क्या सिचुएशन था कि एक तरफ से पूरी अटैकिंग कर रहे थे, एक तरफ से पूरी अटैक करके पूरी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया को वो बुरे सपने से भी बुरा उसको याद
याद आता होगा कि मैं कैसे एक बंदे ने पूरे मैच का, जैसे सचिन सेनवोन के सपने में आते थे बिल्कुल नाथन लियोन के सपने में ऋषभ पंत आते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कूटा था। और सबसे अच्छी बात है कि आड़ा ताड़ा शॉट इज स्ट्रेट सिक्स मारते थे। गजब के पारी थी ऋषभ पंत की, बहुत बड़े, बहुत बेहतरीन पारी थी। और हमें लगता है कि नो डाउट ऋषभ पंत मैच विनर हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी ऋषभ पंत के साथ फॉर्म में भी है। और दूसरी बात है, जिस तरह से कमबैक उन्होंने किया है, अगर उनके पिछले इतने 1 साल 1.5 साल से के बाद अगर कोई कमबैक इस तरह से होता है तो काबिल तारीफ होनी चाहिए। जिस सिचुएशन से, जिस टफ सिचुएशन से उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में लाया है एज ए मैच, मतलब मैच विनर, शुरू से मैच विनर रहे हैं और टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है। और हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया डरना भी चाहिए इनको, या ये जायज है। क्योंकि देखिए बात सारी क्या है ना पंकज जी, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि नाथन लियोन ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें बाकी के प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऋषभ पंत को रोकना पड़ेगा। ये पैट कमिंस ने भी बात कही है कि ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकता है। पैट कमिंस ने तो यहां तक भी कह दिया था कि ऋषभ पंत वो है जैसे हमारी टीम में ट्रेविस हेड है, हमारी टीम में मार्श है, उसी तरीके से ऋषभ पंत है। वो अपने दम पर अगर चल गए तो मैच को इधर से उधर कर देंगे। तो ये डर ना केवल कप्तान में है बल्कि गेंदबाज में भी है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं अगर इनकी बैटिंग की, तो स्पिन पे बहुत अच्छा एग्रेसिव खेल रहे हैं, बहुत एग्रेसिव खेलते हैं। इनफैक्ट फास्ट बॉलर, अगर आपने देखा होगा इंडिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था उसमें मिचेल स्टार्क को भी इन्होंने रिवर्स शिप करके खेला। इतने फास्ट बॉलर को भी बिल्कुल जिस तरह से अटैक करते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम खेलती है वैसा ऋषभ पंत अकेला वैसा बैट्समैन है जो इंडिया टीम में जो कि डोमिनेट करता है। अगर मैं बात करूं प्योर अटैकिंग बैट्समैन है, वो डिफेंसिव काफी कम खेलते हैं, सिचुएशन को वो मॉनिटर करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी रिसेंटली उनका एक बयान भी आया था बांग्लादेश वाले सीरीज फर्स्ट मैच में कि लोग सोचते हैं कि मैं अटैक करता हूं, मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूं। मेरे लिए टारगेट ये होता है कि मैं कितने कम बॉलों में ज्यादा से ज्यादा रन कर सकूं और मतलब विपक्षी टीम को मैं दबाव में डालूं किसी तरीके से, ताकि हमें इजी सिंगल मिल सके। ये सारी चीजें ये अटैकिंग बैट्समैन की खासियत है। देखिए अब ये तो बात सीधी सी है पंकज जी की, कंगारू टीम कुछ ना कुछ तो प्लान बनाएगी ऋषभ पंत को रोकने के लिए। बिल्कुल। अब जैसे नाथन लियोन ने कह दिया कि भाई साहब मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें क्रीज में रखूं, बाहर ना निकलने दूं, तो ऐसे में पंत को अब किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी पंत के लिए भी एक चैलेंज है कि कैसे खेलना है आपको वहां पर। बिल्कुल, देखिए पंत के लिए भी चैलेंज है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप नेथन लायन का अगर आप बॉलिंग देखें, स्ट्रिक्ट लाइन लेंथ में बॉलिंग करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत को अगर उनके लास्ट वाले सीरीज में देखेंगे तो काफी बॉलें उनको ऑफ साइड ऑफ स्टंप दे रहे थे ताकि वो अटैक करे और एज लगे या तो फिर स्टंप होए। लेकिन ऋषभ पंत ने काफी क्लेवर के थ्रू बैटिंग की थी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी इंडिया के लिए आसान तो नहीं होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन मेरे को मानना है कि ऋषभ पंत एक की मैच विनर साबित होंगे। और वो इस वजह से भी है क्योंकि स्पिन इनकी काफ़ी अच्छी, स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और स्पिनर को आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया में डे 4 से बॉल टर्न होना शुरू हो जाता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऋषभ पंत सबसे बड़ा की फैक्टर है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम को डरना जायज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आंकड़े पहले के भी हैं और अभी फॉर्म में है। और फॉर्म मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये फॉर्म बरकरार रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 सेंचुरी हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल 1-2 सेंचुरी देख सकते हैं। और देखिए यही उम्मीद ऋषभ पंत से होगी, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसी तरीके से खेले, क्योंकि खौफ तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान में भी है और गेंदबाज में भी है। नाथन लियोन को ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त का, इस दौर का सबसे बड़ा स्पिनर माना जाता है। जाहिर तौर पर अगर नाथन लियोन इस बात को कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को रोकने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, ऋषभ पंत को रोकने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, उन्हें मैं क्रीज में रखने की सोचूंगा। अगर नाथन लियोन ये बात कह रहे हैं, अगर उनके कप्तान पैट कमिंस ये बात कह रहे हैं कि ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है जो अपने दम पर मैच बदल सकते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगारू टीम के अंदर कितना खौफ होगा ऋषभ पंत का। तो जाहिर तौर पर आपका ऋषभ पंत को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में ऋषभ पंत अब वो बन चुके हैं, वो खिलाड़ी बन चुके हैं जिससे दुनिया खौफ खाती है? कंगारू टीम में वो खौफ नजर भी आ रहा है। तो आपका ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।